नमस्ते दोस्तों, एसपीआर व्हील्स ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है और एक और वीडियो के साथ आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आज का गंतव्य सिटी ऑफ रॉक्स स्टेट पार्क है। सिटी ऑफ रॉक्स स्टेट पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राष्ट्रीय उद्यान है। विशेष रूप से यहां आप अपना प्रवेश शुल्क स्वयं अदा कर सकते हैं। लिफाफा संख्या 1 लें, जो कि रसीद है, तथा लिफाफे में $5 रखें तथा फिर उसे बॉक्स में डाल दें। रसीद कार के सामने घास रखें। इतना ही। चलो पार्क का भ्रमण शुरू करें। सिटी ऑफ रॉक्स स्टेट पार्क न्यू मैक्सिको में स्थित एक राज्य पार्क है, जिसमें 40 फीट 12 मीटर ऊंचे शिखरों या पत्थरों के आकार में बड़ी नक्काशीदार चट्टान संरचनाएं हैं। सिटी ऑफ रॉक्स को बनाने वाली आधारशिला 34.9 मिलियन वर्ष पूर्व ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप निर्मित हुई थी। फिर लाखों वर्षों के दौरान क्षरण ने आज दिखाई देने वाली चट्टान संरचनाओं को आकार दिया। यह विस्फोट एमोरी काल्डेरा से हुआ था, जिसका केंद्र ब्लैक रेंज के दक्षिणी छोर पर हिल्सबोरो पीक के पास था। अनुमान है कि यह विस्फोट VI-8 विस्फोट था और इसने नीलिंग नंटफ को स्थापित किया, जो 314 वर्ग मील 810 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाला एक टफ बिस्तर है, जो पार्क का आधार बनाता है। निर्मित चट्टानों का आकार राख प्रवाह टफ के अपक्षय, हिमीकरण, विगलन, चक्रों और पौधों की वृद्धि के संयोजन से हुआ। पानी दरारों में प्रवेश करता है, जमने पर फैलता है, जिससे दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। दरारों में पौधों की वृद्धि भी दरारों के विस्तार में योगदान देती है। मेम्ब्रेनो भारतीय 750 से 1250 ईस्वी तक इस क्षेत्र में बसे थे। मिट्टी के बर्तन, तीर के सिरे और अन्य कलाकृतियां इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक भारतीयों के होने के प्रमाण दिखाती हैं। उनके द्वारा छोड़े गए मिट्टी के बर्तनों में लोगों और जानवरों की छवियां शामिल थीं। साथ ही ज्यामितीय पैटर्न भी थे, जो इतनी सटीकता से प्रदर्शित होते थे कि ये यांत्रिक उपकरणों के संभावित उपयोग का संकेत देते थे। चट्टानों में भारतीय कुएं या शंखवाकार छेद पाए जाते हैं, जहां पानी इकट्ठा होने दिया जाता था। इस क्षेत्र में स्पेनिश विजेताओं की उपस्थिति भी देखी गई, जिन्होंने अपने समय में चट्टानों पर क्रॉस उकेरे थे। 1800 के दशक में चट्टानों के शहर का उपयोग बटरफील्ड ओवरलैंड मेल रूट के लिए एक लैंडमार्क के रूप में भी किया जाता था, जिसे ऑक्सबो रूट के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यह एक मानचित्र पर अंकित आकार के कारण था। सेंट लुइस, मिसौरी से शुरू होकर फिर चट्टानी पहाड़ों से बचने के प्रयासों में दक्षिणी राज्यों से होते हुए सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में समाप्त होता है। न्यू मैक्सिको के 1953 के कानून के अध्याय 110 ने 20 मार्च 1953 को सिटी ऑफ रॉक्स स्टेट पार्क का निर्माण किया। इस कानून ने राज्य पार्क और मनोरंजन क्षेत्र के उद्देश्य से न्यू मैक्सिको राज्य भूमि कार्यालय के सार्वजनिक भूमि आयुक्त से 640 एकड़ 2.6 किलोमीटर भूमि के पट्टे का प्रावधान किया।
सिटी ऑफ रॉक्स स्टेट पार्क में सैर, हाइकिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पिकनिक, वन्यजीवों को देखने और 14 इंच 36 सेंटीमीटर दूरबीन सहित रात के अंधेरे आसमान को देखने के अवसर उपलब्ध हैं। पार्क की अन्य विशेषताओं में हाइकिंग ट्रेल्स, पिकनिक क्षेत्र और एक रेगिस्तानी वनस्पति उद्यान शामिल हैं। $5 प्रतिदिन के शुल्क के साथ 41 कैंपिंग साइट हैं और $8 से 18 रात भर कैंपिंग शुल्क है। $40 दिन के पास और रात भर कैंपिंग के लिए $180 से $225 तक वार्षिक पास भी उपलब्ध हैं। आगंतुकों को सिटी ऑफ रॉक्स और न्यू मैक्सिको के किसी भी अन्य राज्य पार्क में किसी भी 28 दिन की अवधि के भीतर 21 दिनों तक कैंप करने की अनुमति है। पार्क में कई तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें सांप, छिपकली, रेगिस्तानी कछुए और बिच्छू की कई प्रजातियां शामिल हैं। गिलहरी, चिपमंक, पहाड़ी शेर, कोयोट, हिरण और काले भालू भी यहां देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहां कम से कम 35 अलग अलग पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें न्यू मैक्सिको का राज्य पक्षी रोडरनर भी शामिल है। पार्क में एक वनस्पति उद्यान भी है, जिसमें गाय की जीभ, एक प्रकार का रसीला पौधा, बनी ईयर कैक्टी और युक्का है। पार्क खुद चिहुआहुआन रेगिस्तान के भीतर स्थित है, जिसकी भूमि में विविध वनस्पतियां हैं, जिसमें कैक्टी की 10 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। विशेष रूप से सबसे आसानी से पहचानी जाने वाली प्रजातियों में से एक गोल फिशाहुक बैरल कैक्टस है, जो अपनी विशिष्ट हुक वाली रीढ़ के साथ अलग दिखता है और अक्सर इसके शीर्ष पर पीले अंडे जैसे फलों की एक सरणी दिखाई देती है। इस सिटी ऑफ रॉक्स स्टेट पार्क में 2 या 3 शौचालय उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां पीने के पानी की भी व्यवस्था है। सिटी ऑफ रॉक्स स्टेट पार्क में 2 मुख्य हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं, हाइड्रा ट्रेल, टेबल माउंटेन ट्रेल और हाल ही में जोड़ा गया सिएनेगा ट्रेल। हाइड्रा ट्रेल 3.3 मील लंबा है और इसकी ऊंचाई 164 फीट है। टेबल माउंटेन ट्रेल 3 मील लंबा है और इसकी ऊंचाई 695 फीट है और सिएनेगा लगभग 2 मील लंबा है, जो इसे सबसे छोटा बनाता है। पार्क में चट्टान की संरचनाएं इतनी अनोखी हैं कि दुनिया में केवल 6 अन्य स्थानों पर ही उनके अस्तित्व के बारे में जाना जाता है। कल्पनाशील आगंतुक चट्टान की संरचनाओं को एक छोटे शहर के रूप में देख सकते हैं, जिसमें घर, चिमनी, आंगन और सड़कें शामिल हैं। पार्क दक्षिण पश्चिमी न्यू मैक्सिको के सुंदर चिहुआहुआन रेगिस्तान क्षेत्र में 5200 फीट की ऊंचाई पर एक वर्ग मील के क्षेत्र को घेरता है। शहर एक भूगर्भिक संरचना है, जो बड़े नक्काशीदार चट्टान के स्तंभों या शिखरों से बनी है, जो 40 फीट तक ऊंचे हैं और शहर की सड़कों जैसे रास्तों या गलियों से अलग हैं। ये चट्टानें लगभग 34.9 मिलियन साल पहले बनी थीं, जब एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट गया था। फिर लाखों वर्षों में क्षरण ने धीरे धीरे आज दिखाई देने वाले नक्काशीदार स्तंभों का निर्माण किया। मुझे आशा है कि आप इस चट्टानी शहर राज्य पार्क का आनंद लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपने चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया सदस्यता ले लें। मैं आपसे फिर ऐसे ही किसी वीडियो में मिलूंगा। शुक्रिया, अलविदा।